Hi everyone. So this is a monthly transit video of Sun. Sun would be entering the sign of Pisces between March 15 to April 14th. So इस पूरे टाइम पीरियड में सन राहु के साथ रहेंगे. So let's see how this will turn out for each and every ascendant. So let's start with Aries ascendant. सो हाई एरीज, आपके 12th हाउस में सन जाएंगे एंड इट विल बी विथ राहु ड्यूरिंग द 1 month पीरियड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी वेरी केयरफुल ऑफ मिसकम्युनिकेशन. मेक श्योर इफ़ यू आर बुकिंग एनी टिकट्स और आप किसी डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर रहे हैं तो आप उनको डबल चेक करें. देयर माइट बी अ चांस कि आप बोल कुछ और रहे हैं और सामने वाला कुछ और समझ जाए. सो बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट. ऑल्सो इस टाइम पीरियड पे जो भी आप एक्ट्स कर रहे हैं, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग फॉरवर्ड योर इंटेंशंस वेरी क्लियर सो दैट कुछ भी एलिगेशन ना लगेगा, कोई भी रूमर लगने से आप बच जाएं. ऑल्सो इस टाइम पीरियड पे स्पेशली फॉर योर हेल्थ बी केयरफुल ऑफ लैक ऑफ स्लीप एंड हेडेक्स. आइज़ में आपको पेन हो सकता है या ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम हो सकती है. यू माइट ऑल्सो बी ट्रैवलिंग ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. तो अगर आप बहुत टाइम से कुछ पिलग्रिमेज या कोई तीर्थ यात्रा इफ़ यू वर प्लानिंग, सो हो सकता है इस टाइम पीरियड पे ये एग्जीक्यूट हो. कुछ पुराने बने प्लान्स अभी एग्जीक्यूट हो सकते हैं आपके. एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू साइन एनी डॉक्यूमेंट्स और मेक एनी डॉक्यूमेंट्स, आप उनको डबल चेक करें. एंड इट विल बी बेटर इफ़ यू वेट टिल 26th of March बिफोर साइनिंग एनी मेजर डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज मर्क्यूरी वुड बी ट्रांजिटिंग टू एरीज आफ्टर 26th of March. अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपने मनी और सेल फ़ोन का बहुत ध्यान रखें. हो सकता है आप कोई डिस्टेंट लैंड पे ट्रैवल करें और कोई रिकनेक्शन हो सकता है, मे बी विद अ लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड. और जैसा कि मैंने बताया, मे बी कुछ आपने प्रीवियस प्रॉमिस किए थे एंड वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, तो हो सकता है वो प्रॉमिसेस आप अभी पूरे करें. कोई पुराने बॉसेस या पुराने अथॉरिटी फिगर से आपको मदद मिल सकती है जिनके साथ आपका पहले कनेक्शन हुआ करता था बट अभी कनेक्शन लूज़ हो गया है, सो आप उनसे रिकनेक्ट कर सकते हैं. इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग एनी इंपॉर्टेंट मेल्स, तो 26th of March के बाद कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ सकते हैं. इस टाइम पीरियड पे आप अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रखें. हो सकता है आप एक न्यू डॉक्टर को कंसल्ट करें इस टाइम पे. आपको डिस्टेंट लैंड या अपने वर्क एरिया से दूर कहीं रेपुटेशन या रिकग्निशन मिल सकता है. सो इस एक मंथ के लिए आपके ये प्रिडिक्शंस हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द साइन ऑफ टॉरस. सो फॉर टॉरस असेंडेंट्स, सन विल बी ट्रांजिटिंग टू योर 11th हाउस. सो इस टाइम पीरियड पे यू माइट बी गेटिंग सर्टन रिवॉर्ड्स और रिकग्निशन फ्रॉम समथिंग यू हैव डन इन द पास्ट. साथ में आपको कुछ ऐसे इन्फ्लुएंशियल कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं या ऐसे कोई फ्रेंड्स आपके हो सकते हैं जो आपको हेल्प करें. इट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ अथॉरिटेटिव फिगर्स और फादर्स और गुरुज. बट वर्क एरिया में थोड़ा सा इस एक मंथ के पीरियड में आपको आर्ग्यूमेंट्स और जेलसी का ध्यान रखना पड़ सकता है. हो सकता है कि आपका कॉम्पिटिशन इंक्रीज़ हो जाए वर्क एरिया में. एंड दिस टाइम अराउंड हो सकता है आपको कोई लीडरशिप रोल मिले. देयर इज़ अ स्लाइट चांस ऑफ इंक्रीज इन वर्कलोड एज वेल इन योर वर्क एरिया. एंड सिंस मर्क्यूरी राहु सन एक साथ होंगे, आप मिसकम्युनिकेशन का ध्यान रखें, स्पेशली विथ एनी बॉस और एनी प्रोफेसर और इन जनरल विथ योर फ्रेंड्स और नेटवर्क सर्कल. इफ़ एनी स्टूडेंट इज़ वॉचिंग दिस वीडियो स्पेशली आफ्टर 26th of March, हो सकता है आपका पढ़ाई का वर्कलोड बढ़ जाए. मे बी आपको रात रात भर जग के पढ़ना पड़े ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. रिसर्च में आपको बहुत इंटरेस्ट आ सकता है इस एक मंथ के पीरियड में. You may also expect certain mails or important emails, so keep a check on that. Make sure you're not missing out on any mails. So इसलिए double check आप करें. और even if let's say you are sending any mail, तो उसको भी आप double check करके send करें. If you've invested somewhere, you can gain from that as well during this time period. And कुछ creative projects में भी आप leadership role ले सकते हैं. Or you can be inclined towards making something or doing something creative. You can also learn a hobby during this time. इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशंस या इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्रीज आप अभी देख सकते हैं. एंड क्रिएटिविटी और लर्निंग के डायरेक्शन में भी आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में. सो दैट वाज अबाउट टॉरस असेंडेंट्स. लेट्स नाउ टॉक अबाउट जेमिनाइज. सो फॉर जेमिनाइज, सन वुड बी ट्रांजिटिंग टू योर 10th हाउस. सो कुछ अप्रिसिएशन आ सकता है इस टाइम पे आपके लिए. हो सकता है पीपल माइट अप्रिशिएट यू फॉर योर वर्क. रिकग्निशन मिल सकता है. कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल्स आ सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. इफ़ यू हैव एन इंटरव्यू, अगेन बी वेरी केयरफुल ऑफ योर स्पीच. इम्पल्सिवली कुछ एक्ट ना करें इस टाइम पे. एंड इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ स्पीकिंग समथिंग और पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर, मेक श्योर कि आप डबल चेक करके अपना कॉन्टेंट डालें. इफ़ यू हैव अ सिबलिंग, तो आप उनकी हेल्थ का ध्यान रखें. कुछ नेबर्स के साथ या सिबलिंग्स के साथ आपका छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, सो बी केयरफुल ऑफ दैट एज वेल. यू कैन बी ट्रैवलिंग ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड.
एंड देर इज़ अ चांस ऑफ यू गेटिंग अ लीडरशिप रोल ड्यूरिंग दिस 1 मंथ पीरियड. हो सकता है आप किसी को गाइड करें या कुछ असिस्ट करें एंड उसी के रिगार्डिंग आपको अप्रिसिएशन भी मिल सकता है. You might also expect certain results of your interviews or any important mails during this time. Especially during the end of March, आप कुछ important mails expect कर सकते हैं. और इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सर्टन रिजल्ट्स तो ये टाइम अराउंड आपको कुछ रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द एंड पीरियड ऑफ मार्च. एंड वर्कलोड भी इंक्रीज़ हो सकता है ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, सो मेक श्योर दैट यू आर रेस्टिंग एंड टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अपने फ़ोन का ध्यान रखें. देर इज़ अ स्लाइट चांस ऑफ योर फ़ोन नॉट वर्किंग प्रॉपरली या वाईफाई इश्यूज़ आ सकते हैं इस टाइम पे. पानी से अपने फ़ोन को बचा के रखें स्पेशली. एंड हेल्थ के लिए देर माइट बी सर्टन प्रॉब्लम्स, टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लाइक एलर्जीज़ या इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो सकता है. कफ एंड कोल्ड का इशू हो सकता है इस टाइम पीरियड पे, या जॉइंट पेन हो सकता है. सो मेक श्योर यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ ड्यूरिंग दिस 1 मंथ पीरियड. अदरवाइज इट्स अ गुड टाइम पीरियड फॉर यू, Geminis. So that was about Gemini. Let's now move on to Cancerians. So hi Cancerians, for you Sun would be transiting to your 9th house. आप पब्लिक इमेज को लेके ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड बहुत फोकस्ड रह सकते हैं. छोटे मोटे ट्रैवल्स पॉसिबल हैं, स्पेशली फॉर पिलग्रिमेज और इवन फॉर एजुकेशन. इस टाइम पे आप किसी पुराने गुरु से मिल सकते हैं, या मे बी ऐसे कोई गुरु से मिल सकते हैं दैट कैन गाइड यू और हेल्प यू टू गेट सर्टन आंसर्स. मे बी आप कुछ आंसर सीख कर रहे तो यू नीडेड सम क्लैरिटी, एंड फॉर दैट एक गुरु आ सकते हैं इस टाइम पीरियड आपके लाइफ में. और इट कैन सिंपली बी योर फादर और एनी फादर फिगर गाइडिंग यू ड्यूरिंग दिस टाइम. इनकम का इस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ सकता है. मे बी यू माइट हैव अ टेंडेंसी ऑफ स्पेंडिंग अ लिटिल टू मच ड्यूरिंग दिस टाइम, सो बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट. अदरवाइज इट्स अ टाइम फॉर यू टू शोकेस योर टैलेंट्स. सो हो सकता है आपको कुछ सर्टिफिकेट्स मिले, या आपको इन्विटेशंस आ सकते हैं किसी इंस्टीट्यूट्स में, और टू डिलीवर अ स्पीच. देर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या टेम्प्रेरी बेसिस पे आप कोई जगह विजिट कर रहे हो, एंड वहाँ पे आपको कोई ऐसे गुरु मिल जाए. मे बी लेट्स से यू आर ट्रैवलिंग टू एन इंस्टीट्यूट एंड वहाँ आपको कोई ऐसे गाइड फिगर मिल जाए या कोई गुरु मिल जाए जो आपको बहुत अच्छी एडवाइस दें. सो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर यू कैंसेरियंस. अपनी ईटिंग हैबिट्स का इस टाइम पे ध्यान रखें, स्पेशली वॉट यू ईटिंग एंड वॉट यू कंज्यूमिंग. और अपने लोअर बॉडी पार्ट्स का इस टाइम पीरियड पे आपको ध्यान रखना है. नथिंग वेरी सीरियस, हाउएवर कोई छोटे मोटे कट्स हो और यू एंड अप ईटिंग समथिंग दैट messes up with your stomach, सो उस चीज़ का आप ध्यान रखें. इस टाइम पीरियड पे आप कुछ हायर एजुकेशन से भी रिलेटेड मेजर डिसीजंस ले सकते हैं. So that was for you Cancerians. Now let's move on to the sign of Leo. So for Leos, Sun would be transiting to your 8th house. सो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड अगर आप किसी डिजीज़ को डील कर रहे थे, या यू हैड बीन होल्डिंग ऑन टू सम प्रॉब्लम्स दैट यू हैड विद योर डाइजेस्टिव सिस्टम और एनी हेल्थ इश्यूज़ दैट यू वर डीलिंग विद, हो सकता है उसका आप ट्रीटमेंट इस टाइम पे लें. देर इज़ अ चांस ऑफ यू चेंजिंग अ डॉक्टर और सिंपली विजिटिंग अ डॉक्टर ड्यूरिंग दिस टाइम. Now there is a slight chance of you misplacing certain documents or your phone, so बहुत ध्यान रखें अपने money, phone, documents का. There is also a chance of you retrieving lost documents. तो अगर कोई ऐसे documents हैं जो आपको बहुत टाइम से मिल नहीं रहे थे, या आपने कहीं पैसे रखे थे और आप भूल गए थे उस बारे में, तो आपको वो मिल सकते हैं इस टाइम पीरियड पे. कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स अगर चल रहे थे तो इस टाइम पीरियड पे आप उनके साथ डील कर सकते हैं. Also during this time period, take care of your father-in-law's health, or simply your father's health can be your focus during this time. कुछ dietary changes कर सकते हैं आप. Maybe you are called towards having a diet that is more nutritious, so that is one change. जो कुछ sudden positive shifts या transformation भी आ सकते हैं. Maybe you were expecting certain amount of money, तो एकदम से आपको मिल सकता है इस time period पे. और if let's say you were not expecting a certain raise or any recognition and आपको suddenly वो मिल गया, so that is also a possibility. Hidden information और occult में आपको बहुत interest आ सकता है during this time period, और कुछ secrets भी reveal हो सकते हैं आपके लिए during this time. So maybe if let's say some person was trying to hide something, हो सकता है कि आपको वो secrets अभी पता चल जाए. There is a chance of you getting to know the real faces of people during this time. या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो behind the scenes चल रही थी और आप unaware थे, वो surface पर आ सकती है. आप joint pains and fever का आप ध्यान रखें during this time. अगर arguments या problems आ रहे हैं partnership में, so you might have to be the mediator or you might have to be diplomatic during this time. And do not indulge into rash driving during this time. Now let's talk about Virgos.
So sun would be transiting to your 7th house during this time period. So there is a chance of you getting fame in your career. However, आपको ये fame share करना पड़ सकता है, as in you might have to give credits to the person in front of you, या आपको ऐसा लग सकता है कि कोई आपसे credits लेने की कोशिश कर रहा है. Partnership के लिए it's not the best time period. हो सकता है आप थोड़ा restricted feel करें partnership में, or you might feel dominated in a partnership during this time. So try being more diplomatic during this time period, Virgos. ऑल्सो आपका डेली लाइफ बिजी हो सकता है, सो देर इज़ अ चांस ऑफ इंक्रीज इन योर वर्कलोड. कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स या टिप्स हो सकते हैं आपके सामने वाले इंसान के साथ. सो बी केयरफुल ऑफ वॉट यू आर ट्राइंग टू से. ट्राई टू पुट योर इंटेंशंस वेरी क्लियरली ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. इफ़ यू आर अ लॉयर एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, सो आपके लिए इट्स अ गुड टाइम पीरियड, बिकॉज कोई कोर्ट केसेस हैं अगर, या कोई पेंडिंग कोर्ट केसेस हैं, सो यू माइट हैव एन अपर हैंड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. इन जनरल फॉर वर्गो असेंडेंट्स, डेली लाइफ में या वर्क स्पेस में कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो सकता है. यू माइट ऑल्सो नीड टू गेट योर हेल्थ चेकअप डन वंस. अपने शुगर लेवल्स को या अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल का थोड़ा ध्यान रखें. ट्राई टू नॉट इंडल्ज इन एनी अननेसेसरी फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. किसी वर्कर या किसी जूनियर के साथ भी हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम्स या आर्ग्यूमेंट्स हो, सो बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट एज वेल. योर एनर्जी लेवल्स माइट ऑल्सो राइज ड्यूरिंग दिस टाइम. सो हो सकता है आपको जिम जाने का मन करे या योगा क्लासेस ज्वाइन करने का मन करे. सो दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड फॉर दैट. ओवरऑल इट इज़ अ गुड टाइम फॉर गेटिंग फेम इन करियर, बट बी केयरफुल कि आप क्या बोल रहे हैं और अपनी बातों को कैसे रख रहे हैं. अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से आप इस टाइम पीरियड में बचने की कोशिश करें, एंड डू नॉट इंडल्ज इन टू रैश ड्राइविंग और एनी स्टंट्स ड्यूरिंग दिस टाइम. So this is for you, Virgos, regarding the sun transit for 1 month. Now let's move on to the sign of Libra. Hi Libras, so in your case sun would be transiting to your 6th house. So the first thing that you'll notice here is increase in competitions. आप अपने network circle और friend circle में, सो मे बी इफ़ दे वर नॉट शोइंग देयर ट्रू कलर्स और ट्रू इंटेंशंस, तो इस टाइम पीरियड में आपको उनके ट्रू कलर्स दिख सकते हैं. यू माइट ऑल्सो बी इंक्लाइन टूवर्ड्स टेकिंग पार्ट इन टू कॉम्पिटिशंस. You might receive some important calls or mails or texts, especially after 26th of March. So कुछ important documents से भी related काम हो सकता है आपका 26 मार्च के बाद. कुछ creative projects पे भी आप अभी काम कर सकते हैं, या कुछ documentaries पे आप काम कर सकते हैं, especially around mysteries or any thrillers, या law subjects आप पढ़ सकते हैं during this time, या ऐसी कोई बुक या मूवीज़ जो मिस्ट्री और थ्रिलर के अराउंड है. यू माइट बी इंटरेस्टेड इन दैट एज. कुछ डिस्टेंट लैंड से आपको ऑफर्स आ सकते हैं, या कोई ऑनलाइन ऑफर्स भी आ सकते हैं आपको. सो कीप अ चेक ऑन योर कम्युनिकेशंस एंड योर मेल्स ड्यूरिंग दिस टाइम. कलीग्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ कोई आर्ग्यूमेंट्स और डिस्प्यूट्स का आप थोड़ा ध्यान रखें, स्पेशली बॉसेस के साथ भी और एनी अथॉरिटेटिव फिगर. यू माइट हैव some tiffs or disputes with them, so try to be calm during this time, Libra. Also, it's not recommended to take debts during this time period. You might also be called towards taking a stand for yourself, Libra. You might feel कि कुछ लोग आपके unnecessarily against हैं. However, during the end of this transit, you might get recognition or you might get rewards for this patience that you've shown during this time. आप अपने father और elder sibling का health का ध्यान रखें during this time. And do not trust other people blindly during this time, Libra. As I said earlier, आपको लोगों के true intentions दिख सकते हैं during this time. आप कुछ डेली लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं. यू माइट ट्राई टू बी मोर प्रोडक्टिव ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. जस्ट मेक श्योर यू टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. अपनी आईसाइट का और अपने स्टमक इश्यूज़ का, डाइटरी इंटेक का ध्यान रखें ड्यूरिंग दिस टाइम. लेट्स टॉक अबाउट स्कॉर्पियोज नाउ. सो फॉर स्कॉर्पियोज, सन वुड बी ट्रांजिटिंग योर 5th हाउस. सो मेजर फोकस ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड वुड बी अराउंड एजुकेशन. कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं आपको इस टाइम पीरियड. यू माइट बी वर्किंग ऑन समथिंग वेरी क्रिएटिव ड्यूरिंग दिस टाइम. कुछ प्रोफेसर्स या अथॉरिटी फिगर्स जिनसे आप पहले कनेक्शन में थे बट आप अभी कनेक्शन में नहीं हैं, उनसे आपका रिकनेक्शन हो सकता है. कोई पुराने दोस्तों से भी आप मिल सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, स्कॉर्पियो. However, just be careful regarding your home environment during this time. Whoever you are living with, आप ध्यान रखें कि you're not landing into disputes with them. या आपकी हाउस हेल्प के साथ आप ध्यान रखें कि you're not having any arguments. Diplomacy is something that you might have to show during this 1 month time period, Scorpios. अपनी मदर की हेल्थ का इस टाइम पे ध्यान रखें. हो सकता है आप कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स या डॉक्यूमेंट्स साइन करें इस टाइम पे. सो जस्ट बी वेरी केयरफुल एंड जस्ट मेक श्योर यू रीडिंग देम प्रॉपरली.
ऑल्सो नेटवर्क सर्कल में और फ्रेंड्स के साथ आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मेल्स, टेक्स्ट्स, उनको आप डबल चेक करके भेजें। यू माइट ऑल्सो बी वर्किंग टुवर्ड्स योर पैशन और हॉबी ड्यूरिंग दिस टाइम। मे बी कोई ऐसा प्रोजेक्ट था जो बहुत टाइम से डिले हो रहा था एंड नाउ यू आर वर्किंग ऑन इट। राइटिंग और वर्क रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स इज समथिंग दैट आई कैन सी फॉर यू ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड स्कॉर्पियोज। कुछ कोलैबोरेटिव वर्क भी आप कर सकते हैं इस टाइम पीरियड पे, बट यू माइट हैव टू टेक द लीड ड्यूरिंग दिस टाइम। सो दैट वाज फॉर यू स्कॉर्पियोज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सैजिटेरियस। For Sagittarius, Sun would be moving to your 4th house. So majorly in this time period आपको home environment और work में balance seek करना पड़े. There is a chance of you focusing more on your home. You might also work from home during this time period. If you are married, आप अपने spouse के health का ध्यान रखें। कोई गुरु या अथॉरिटी फिगर या कोई बॉस आपके घर पर भी इस टाइम पे आ सकते हैं, या सिंपली हो सकता है कि आप घर से मीटिंग्स होस्ट करें। सो यू नो, एज आई सेड, वर्क फ्रॉम होम इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर यू ड्यूरिंग दिस टाइम। कुछ पुराने डॉक्टर्स को आप विज़िट कर सकते हैं इस टाइम पीरियड पे, और कोई ऐसी अथॉरिटी या ऐसा कोई बॉस जिससे आपका कनेक्शन लूज़ हो गया था, उनसे आप रिकनेक्ट कर सकते हैं इस 1 मंथ पीरियड में। आप मदर की हेल्थ का इस टाइम पीरियड पे ध्यान रखें सैजिटेरियस, और आप वर्क एरिया में क्या बोल रहे हैं या अपने कलीग्स के साथ क्या बातें शेयर कर रहे हैं, इसका ध्यान रखें। There is a chance of you having arguments or power struggle with your co-workers or your family members, तो be careful regarding that. ऑल्सो कुछ इन्फ्लुएंशियल गुरुज आ सकते हैं आपके घर में। यू माइट बी इंटरेस्टेड इन रेनोवेटिंग योर होम ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं आप, मे बी कोई असेट परचेज करने का या प्रॉपर्टी परचेज करने का, या अपने व्हीकल्स या कार या बाइक्स को आप अपने सर्विसिंग पर दे सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर व्हीकल्स ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ऑल्सो सैजिटेरियस। घर के लिए भी आप कुछ नए आइटम्स परचेज कर सकते हैं होम डेकोर से रिलेटेड, और यू माइट बी वर्किंग टुवर्ड्स रिपेयरिंग सर्टन थिंग्स इन योर होम। जस्ट मेक श्योर दैट वट एवर यू आर सेइंग इन योर वर्क स्पेस, आप ध्यान से बोलें एंड ध्यान से अपने एक्ट करें। डू नॉट एक्ट इम्पल्सिवली ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड सैजिटेरियस। कोई भी हेस्टी डिसीजंस या जल्दबाजी में कुछ गलत बोलना, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट साइन, कैप्रिकॉर्न। हेलो कैप्रिकॉर्न्स, सो ड्यूरिंग दिस 1 मंथ पीरियड आपके सन 3rd हाउस में, सो ट्रैवल वुड बी योर फोकस फॉर यू। कोई लग्जरी ट्रैवल आप कर सकते हैं, या एक्सपेंसेस आपके ट्रैवल में खर्च हो सकते हैं। कोई पिलग्रिमेज पे आप जा सकते हैं। हो सकता है आपने कोई बहुत पहले से सोचा था कि आप किसी पिलग्रिमेज या तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, वो अभी एग्जीक्यूट हो सकता है। कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स या ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन जो आपने पहले खो दिया था, आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। ट्रैवलिंग के टाइम पे आप अपने मोबाइल फ़ोन्स और डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखें। अपने मनी का भी आप ट्रैवलिंग के टाइम पे ध्यान रखें। ऑल्सो योर स्पीच विल बी पावरफुल ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड कैप्रिकॉर्न। मेक श्योर कि आप जो बोल रहे हैं वो ज़्यादा हार्श या डोमिनेटिंग नहीं हो, बिकॉज देर इज़ अ चांस ऑफ यू ट्राइंग टू डोमिनेट पीपल थ्रू योर स्पीच। रिकग्निशन और रिवॉर्ड्स आपको मिल सकते हैं फ्रॉम समथिंग दैट यू हैड डन इन द पास्ट। Your public image during this period will, but be careful of what you're speaking in public. Unnecessary arguments या disputes में आप land up नहीं करें. Channelize your speech during this time period because your speech will hold power. सो आप जो बोलेंगे उस बात को सुना जाएगा, ओबे किया जाएगा। सो मेक श्योर आप किसी के बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना करें या रूमर्स इस टाइम पे स्प्रेड ना करें। ऑल्सो यू माइट बी गाइडिंग सर्टन पीपल ड्यूरिंग दिस टाइम। हो सकता है आपकी तरफ लोग आए कुछ हेल्प मांगने या असिस्टेंस मांगने, एंड यू आर गाइडिंग दोज पीपल। ऑल्सो आपके किसी छोटे सिबलिंग से या आपके जूनियर्स से आपकी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है। सो जस्ट बी केयरफुल ऑफ वॉट यू आर स्पीकिंग इन पब्लिक, अदरवाइज इट इज़ अ गुड टाइम पीरियड फॉर यू कैप्रिकॉर्न। इफ़ यू वांट समथिंग, आप उसमें एफर्ट्स डालें इस टाइम पीरियड में, यू कैन अचीव इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट साइन ऑफ एक्वेरियस। Alright Aquarius, so for you sun would be transiting to your 2nd house. सो आपका फोकस मनी के अराउंड हो सकता है ड्यूरिंग दिस टाइम। कुछ इंपॉर्टेंट डाइटरी चेंजेस आप कर सकते हैं। मे बी यू आर फोकस्ड ऑन ईटिंग मोर न्यूट्रिशियस फूड। हो सकता है आप कोई डाइट प्लान बने, और जस्ट इन जनरल यू माइट बी वेरी कॉन्शियस ऑफ वॉट यू आर ईटिंग। होम और फैमिली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। अपनी पार्टनर के हेल्थ का आप इस टाइम पीरियड पे ध्यान रखें। आप थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, सो बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट इज़ वेल। मनी मैटर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप ले सकते हैं। हो सकता है आप कुछ बजट्स बनाना स्टार्ट करें, या अपने इनकम और एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए यू माइट स्टार्ट फॉलोइंग अ रूटीन।
पार्टनर के थ्रू आपको गेन हो सकता है ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, बट डू नॉट गेट इनटू अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स ड्यूरिंग दिस टाइम। आपकी स्पीच हार्श हो सकती है इस टाइम पे, सो बी अ लिटिल माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर स्पीकिंग। डू नॉट बी वेरी हेडस्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट इन योर अप्रोच। इफ़ यू आर इनटू बिजनेस, आपको कुछ गेन्स मिल सकते हैं अपने बिजनेस से इस टाइम पीरियड पे, कुछ इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स मिल सकते हैं आपको। ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ, बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग। स्टमक इश्यूज एंड लोअर बॉडी पार्ट्स का आप ध्यान रखें। एनी माइनर कट्स और स्लाइट कट्स का आप इस टाइम पीरियड पे ध्यान रखें। ऑल्सो फीवर इज़ समथिंग दैट यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ। गुस्सा ज़्यादा नहीं करें, बिकॉज देयर माइट बी अ चांस ऑफ यू गेटिंग इरिटेटेड ईजिली ड्यूरिंग दिस टाइम। अलॉन्ग विद इनकम, आपका हेल्थ भी इस टाइम पीरियड पे मेजर फोकस का होगा, सो मेक श्योर यू वर्किंग टुवर्ड्स योर हेल्थ एंड योर डाइटरी हैबिट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू Pisces. Hi Pisces, so for you, Sun would be transiting to your first house. So health would definitely be of major focus. कुछ important decisions आ सकते हैं जिस पे आपको लीड लेना पड़ सकता है, या आपको कुछ ऐसे important decisions लेने पड़ सकते हैं किसी और के लिए during this time. हेडेक्स और आई साइट इशू का आप ध्यान रखें। स्लाइट फीवर होने के चांसेस हैं, तो जस्ट बी केयरफुल ऑफ योर बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो ड्यूरिंग दिस टाइम। ऑल्सो इट्स नॉट रिकमेंडेड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड फॉर यू टू टेक ऑन एनी डेट। आपका इस टाइम पीरियड पे एक्सपेंसेस और बजटिंग की तरफ भी फोकस बढ़ सकता है। छोटे मोटे स्लीप इश्यूज़ आ सकते हैं या हेडेक इश्यूज़ आ सकते हैं, बट इन जनरल फॉर यू Pisces, करियर या वर्क स्पेस में अगर कोई इशू आ रहा है, यू माइट हैव टू डील विद दोज, हाउएवर इवेंचुअली यू विल ओवरकम दैट। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड बी केयरफुल टू नॉट ट्रैवल लेट नाइट, या आप रैश ड्राइविंग ना करें। कुछ लोगों की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ सकती है, ये फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या आपके कुछ जूनियर्स हो सकते हैं, और it could be some people who work under. Also, you will be prioritizing your health during this, so make sure you're taking proper rest. You might have a busy lifestyle during this time, so आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप रेस्ट ले रहे हैं एंड यू टेकिंग योर मेडिसिन। लेट नाइट ट्रैवल्स इस टाइम पीरियड पे आप अवॉइड करने की कोशिश करें, एंड माइनर कट्स और माइनर इंजरीज को भी लेकर जस्ट बी अ लिटिल कॉशियस। So that was about the transit of Sun in the sign of Pisces. If you have any questions, please drop that below. I hope you found this video helpful. Also, just remember that these are all general predictions, so take only what resonates with you. That's all for this video. I'll see you in my next one. Thank you.